तो कालूराम जी को प्रणाम कर हमने भाबरी आश्रम की ओर अपने कदम बढ़ा लिए थे। रास्ता लगभग 10 किलोमीटर का था, लेकिन दूरी से ज़्यादा भाव मन पर भारी हो रहे थे। रास्ता आसान नहीं था, धूप थी, पाँव में थकावट थी, पर दिल में एक सुकून था। पता है, परिक्रमा में आने के बाद हमने कई सारे नए नए शब्द सीखे हैं। जैसे जो दाल परोसते हैं तो उन्हें दाल राम कहा जाता है, नमक को कहते हैं राम रस, नाश्ते को कहते हैं बाल भोग, खाने को कहते हैं प्रसाद, चावल को महाप्रसाद, रोटी को रोटी राम, सब्जी को सब्जी राम, लेडीज़ हो तो उन्हें कहते हैं माता राम, अगर जेंट्स हो तो उन्हें बाबा जी या महाराज कहते हैं, शौच जाना हो तो उसे कहते हैं डाम डोल। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हमने यहाँ पे आके सीखे हैं। और ये जो बोली है ना, ये अलग है, इसका लहजा अलग है, लेकिन भावनाएं सबकी एक जैसी है। और अब हम भी ये नई भाषा सीख रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये भाषा शब्दों से नहीं, भावनाओं से हमें एक दूसरे से जोड़ रही है। जब किसी दीदी ने बिना कुछ कहे हमें हमारे कमंडल में छाछ भर के दिया था, हमने सेवा की भाषा सीखी थी। जब छोटे छोटे बच्चों ने हमें नाव में बिठा के मैया पार कराई तो हमने प्रेम की भाषा सीखी। जब एक माता जी भरे शूल पानी के जंगलों में आकर हमें जल पिला गई और रास्ता बता गई, तब हमने समर्पण की भाषा सीखी। पता है, ये मैया हमें हर कदम पे कुछ नया सिखा रही है। ये परिक्रमा किसी पाठशाला से कम नहीं है, लेकिन यहाँ पाठ किताबों में नहीं बल्कि अनुभवों में लिखे जाते हैं। सबसे सुंदर सीख ये थी कि जब हम अपना मैं छोड़ते हैं ना, तभी असली स्व से मुलाकात हो पाती है। भाबरी आश्रम पहुंचने तक तन तो थक चुका था, लेकिन मन पूरी तरह से हल्का हो चुका था, क्योंकि आज हमने कोई बोली नहीं सीखी, बल्कि हमने सीखी वो भाषा जो आत्मा को छूती है और भक्ति से होकर गुजरती है। परिक्रमा चल रही है, पर अब रास्ते नहीं बदल रहे हैं, अब बदल रहे हैं हम, और ये बदलाव हमारे भीतर हो रहा है।